चलो बेटा, अब तक देखो अपन ने 1.1 और 1.2 दोनों पढ़ ली थी। 1.1 में अपना 1.1 और 1.2 में दोनों में था फंक्शन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वीडियो वगैरह है वो थोड़ा सार्थक हो रहा है, क्योंकि आप लोग वो वापस स्टडी पे थोड़ा बहुत ध्यान दे ही नहीं रहे हो। हर बार बात वहीं की वहीं आके अटक जाती है, 5-5 6-6 व्यू मिलते हैं। अब कम से कम 17 तो आप लोग खुद थे क्लास में, उतने तो कम से कम देखो ना। उनकी तो कम से कम रोज़ पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं, यानी और कोई देखे ना देखे, लेकिन कम से कम आप स्कूल के हो वो तो ध्यान दो इस बात पे कि भाई हमें तो पढ़ना है, या फिर आप भी कहीं और लगे हुए हो। चलो देखो, अपन 1.1 और 1.2 में फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स है वो पढ़ चुके थे। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन 1.3। और 1.3 में आपका कंसेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन का। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये देखें। जितनी भी अपन मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो मैथ्स में सिर्फ इतनी नहीं होती है। मैथ्स में बहुत सारी टाइप की कैलकुलेशन होती हैं। जैसे बेसिकली अपन सबसे पहले मान के चलें जो आप पढ़ते हो वो होती है आपकी अर्थमेटिक, यानी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह हैं, ये होती हैं आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसके बाद में अर्थमेटिक के बाद में आता है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब जैसे अपन किसी कंसेप्ट पे बात करते हैं, कोई अपने पास एक स्टेटमेंट है ना, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, उनके ट्रू होने पर, उनके फॉल्स होने पर अपन किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, तो वैसी जो कैलकुलेशन है वो आपकी लॉजिकल में आती है। ठीक है। फिर तीसरी है आपकी लॉजिकल के बाद में थी आपकी कंडीशनल। कंडीशनल कैलकुलेशंस होती हैं। कंडीशनल कैलकुलेशंस मतलब वहाँ पे फिक्स होता है कि आपके पास अगर कोई एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन है, वो अगर सेटिस्फाई है तब तो ये ट्रू होगा, या फिर जो आगे की जो एग्जीक्यूशन है वो होगा। और अगर ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं हो रही है तो फिर वो लागू नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लो किसी भी आप शादी ब्याह वगैरह में जाते हो तो उसके लिए कंडीशन हो जाती है कि आपको इनवाइट करना पड़ता है। बाकी वो एक बात अलग है कि आप लोग बिना बुलाए भी पहुंच जाते हो, लेकिन एक नॉर्मली अपन कंडीशन के अनुसार देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि एक शादी का कार्ड अपने को मिलेगा, इनविटेशन मिलेगा, उसके बाद अपन पहुँचेंगे। अगर किसी को नहीं दिया गया है तो पहुँच जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कंडीशन के अनुसार। तो अगर कार्ड मिला तो अपन पहुँचेंगे, यानी ये कंडीशन हो गई कि जिसके पास कार्ड है वो आएगा। ठीक है। चलो, इसके बाद में और भी बहुत सारी बच जाती हैं, जैसे असाइनमेंट कंडीशन है। असाइनमेंट के बाद में स्कोप रिजोल्यूशन वगैरह और भी बहुत सारी रह जाती हैं जो आपके काम की नहीं है। अपने को यहाँ पर सिर्फ पढ़नी है अर्थमेटिक। ठीक है। तो देखो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में बेसिकली आपकी 4 टाइप आती हैं, या फिर 5 टाइप मान सकते हो आप, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, और एक आता है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन फिलहाल ये देख लो कि आप अर्थमेटिक में ये 5 प्रकार की आपकी कंडीशंस हैं, या फिर 5 प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं वो आती है। अब जब इन पांचों को मिलाकर अपन किसी एक प्रकार की कंप्यूटेशन को कंप्यूट कर लेते हैं, यानी कैलकुलेशन है उसको सोल्व कर लिया जाता है। जैसे मान लो आपके पास दो वैल्यूज हैं, ए और एक बी। थोड़ी देर पहले अपन फंक्शन वगैरह पढ़ रहे थे तो वो एक वैल्यू थी, यानी अक्स अकेली वैल्यू थी। इस बार अपन दो वैल्यू मान लेते हैं, यानी एक फंक्शन मान लेते हैं जो अक्स और वाई की टर्म में है। ठीक है। अब अक्स और वाई दो ऐसी वैल्यू है जिनमें कैलकुलेशन इस प्रकार लागू हो रहा है कि अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जैसे अक्स माइनस वाई दे दिया आपको। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपको समझ में आई, यानी पहली और दूसरी दोनों वैल्यू का स्क्वायर होगा, अपॉन में दोनों स्क्वायर के सम में डिवाइड किया जाएगा किसको, दोनों के डिफरेंस है। तो यहाँ पर या तो आप इसको कहो कि ये एक्स और वाई की टर्म में एक फंक्शन है, या फिर अपन यूं कहें कि इसी को सिंपल सा अपन यूं कह देते हैं कि दो वैल्यूज हैं अपने पास, एक्स एंड वाई। ठीक है। यानी एक्स स्टार वाई इक्वल टू क्या हो गया, वापिस यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। यानी यहाँ पर एफ एक्स वाई को अपन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक्स स्टार वाई, कंडीशन सेम टू सेम है। तो बेसिकली अपन इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि एक्स और वाई अपने पास दो वैल्यूज हैं जिनमें कैलकुलेशन है वो इस प्रकार लागू होगी कि दोनों के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई डिफरेंस। ये जरूरी नहीं है ये हमेशा ऐसे ही हो, यानी ये दो वैल्यूज अपने पास किसी भी एक फॉर्म में आ सकती हैं जिसको अपन स्टार से अगर डिनोट करते हैं। यानी ये जो पूरी कैलकुलेशन है कि स्क्वायर है फिर प्लस है डिवाइड में दोनों का डिफरेंस है, ये जितने भी कंप्यूटेशन या अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही है वो सारी सारी अपन किस में शामिल कर सकते हैं, स्टार में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार है ये हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अगर थ्योरी के आधार पर आप देखना चाहो तो बाइनरी ऑपरेशन वो कैलकुलेशन होती है जहां पर
या फिर जिस किसी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज की जरूरत हो, या फिर आप यूं मान लो कि सिर्फ 2 वैल्यूज पर लागू की जाने वाली मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो क्या कहलाती हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो आगे बाइनरी ऑपरेशन के बाद में क्या है कि सबसे पहले अपने को ये जानना होता है, वैसे तो देखो कोई भी कैलकुलेशन जो 2 वेरिएबल में होती है उसको अपन बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं, लेकिन ये दिए गए सेट में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जैसे मान लो कि अब अपन एक्स और वाई को रिप्लेस कर देते हैं ए स्टार बी से, यानी ए स्टार बी में कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है जहां पर वैल्यू किस प्रकार है, एफ बी मतलब ए और बी 2 वैल्यूज हैं, बाइनरी ऑपरेशन है आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या फिर प्लस में ए और मान लो ए बी प्लस ए। अब ये डिफाइन है आपकी, यानी अपन यूं कह सकते हैं इन जेड। तो जैसा कि आप 1.1 और 1.2 के अनुसार इतना तो जानते हो कि जेड क्या होता है, जेड एक सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। अब यहाँ पर अगर ए और बी, यानी ये जेड में डिफाइन है, इसका मतलब ए और बी दोनों की ही वैल्यू जेड में से ली जाएंगी। जेड में से ली जाएंगी मतलब ए भी जेड होगा यानी इंटीजर होगा, बी भी जेड होगा यानी इंटीजर होगा। तो जब अपन ये कैलकुलेशन अपन ए और बी पर लागू करेंगे तो ए बी प्लस ए की वैल्यू भी वापिस एक इंटीजर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ये जरूरी है। तो यहाँ पर अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ए बी प्लस ए भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमेशा किस में है, जेड में डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको लिखेंगे कैसे अपन कि देखो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जेड, यानी ए और बी की हर एक वैल्यू जो जेड से बिलोंग करेगी उसके लिए कैलकुलेशन है अपनी एफ बी प्लस ए, ये भी क्या होगी, बिलोंग टू जेड। तो एफ बी प्लस ए भी अगर बिलोंग टू जेड होगा इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी है ये भी बिलोंग टू जेड है ना। तो देन ए स्टार बी बिलोंग टू जेड, यानी ये भी क्या हो जाएगा, एक जेड में डिफाइन ही वैल्यू आएगी। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जेड, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जेड। ठीक है, इसी प्रकार अपन एक बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि ए स्टार बी इक्वल टू अपन ने एक नया बाइनरी ऑपरेशन मान लिया ए माइनस बी। ठीक है, और ये डिफाइंड है आपका इन एन। तो जैसा कि आप जानते हो एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो अगर ए और बी को अपन नेचुरल नंबर मान के चले तो क्या हमेशा ए माइनस बी है वो एन में आएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, देखो एन इक्वल टू क्या होता है, एन में वैल्यूज आती हैं आपकी सेट ऑफ 1 2 3 4 डेज डेज करके डिफाइंड वैल्यूज तक। ठीक है, अब ये अगर सारी वैल्यू एन में है और ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है, तो इस प्रकार ए माइनस बी है, यानी ए और बी के अगर अपन कोई भी वैल्यू एन में से रखें तो हर एक वैल्यू तो वापस एन में नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि देखो अगर ए की वैल्यू अपन ने 1 रख दी और बी की वैल्यू 4 रख दी, मतलब 1 माइनस 4 हो गया, और 1 माइनस 4 क्या हो जाता है, माइनस का 3। ठीक है, तो हर एक वैल्यू माइनस का 3 है वो एन से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एन में से बिलोंग करने वाली ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ए माइनस बी का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एन में नहीं आता। तो यहां पर अपन यूं लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एन। ठीक है, ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू एन, देन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी डज नॉट बिलोंग टू एन, यानी ये एन में डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बात समझ में आई। चलो अब इतना तो समझ गए होंगे कि किसी सेट में कोई स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, वो उसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा कभी कभार जब क्वेश्चन हार्ड आते हैं या एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन दे दिए जाते हैं तब एक चीज में दिक्कत आती है आपकी। देखो बेसिकली अपन यहाँ पर क्या क्लेम कर लेते हैं, क्या रट लेते हैं कि स्टार है वही बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, स्टार है वही बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन है तो स्टार है वो सिर्फ एक सिंबल है, जिसमें थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, तो वो स्टार का मतलब था। जैसे ही अपन क्वेश्चन बदलते हैं स्टार का मतलब भी बदल जाता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो तो वहां पर फिर स्टार एक ही स्टार है, वो दो जगह एक अलग अलग तो काम में आ नहीं सकता। तो इसलिए वहां पर एक कोई दूसरा चिन्ह है वो भी काम में लिया जा सकता है। जैसे मान लो मैथमेटिक कैलकुलेशंस में हैश का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अगर एक इक्वेशन में 2 बाइनरी ऑपरेशन है तो पहले बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से दर्शाया जा सकता है और दूसरे को हैश से। ठीक है, इसी प्रकार कैलकुलेशन में सिंबल जो है ओ, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ओ से भी इसको एक नया बाइनरी ऑपरेशन है वो दर्शाया जा सकता है।
ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि एक इक्वेशन में जितनी ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगी उतने ही ज़्यादा सिंबल अपने को मिलते जाएंगे। समझ में आया? चलो अब इसके बाद में देखो, बाइनरी ऑपरेशन के बाद में वैसे तो इनको काफ़ी में टाइप्स के द्वारा कहा जाता है या टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन एक्चुअली देखो ये टाइप नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी एक वैल्यू के लिए अगर अपन टाइप देखते हैं तो टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हिंदी में देखते हैं अपन संधि है, तो किसी भी शब्द की अगर संधि विच्छेद संभव है तो वो किसी न किसी एक संधि का प्रकार जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यानी जैसे वो हिंदी में जो शब्द है वो किसी न किसी संधि को लागू करता है, इसका मतलब कोई ना कोई एक संधि जरूर हुई इसमें। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन प्रकार कहेंगे मतलब उसमें एक प्रकार कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है। देखो ये क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, इनको अपन टाइप नहीं कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ये किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। जैसे देखो पहला है आपका कम्यूटेटिव। तो देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का हिंदी में अर्थ होता है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय मतलब कर्म विनिमय, यानी कर्म को ये कर्म का है वो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अगर ए स्टार बी बराबर अपने पास कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है ए प्लस बी, तो अब यहाँ पर देखो मैथ के नियम के अनुसार आप जानते हो कि चाहे ए में बी को ऐड करो चाहे बी में ए को ऐड करो, रिजल्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जिसका अगर अपन ऑर्डर चेंज कर दें मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी है, और अगर अपन बी स्टार ए कर दें, बी स्टार ए करते ये बी प्लस ए हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बी प्लस ए की भी आएगी। अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होने की पालना करता है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सो क्या कह सकते हैं, स्टार इज ए कम्यूटेटिव। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन और लेके चलें, स्टार की तरह ही मतलब प्लस की जैसे बाइनरी ऑपरेशन लेके चले थे, अभी अपन दूसरा लेके चलते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी यानी ए बी है। तो अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी है तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। तो यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी मैथ्स के नियम के अनुसार दोनों का रिजल्ट है वो बराबर आएगा। अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आता है इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये भी कम्यूटेटिव होने की पालना करेगा। इसी प्रकार अगर अपन माइनस और डिवीजन के लिए देखें, जैसे ए स्टार डे से बी इक्वल टू अपन ने मान लिया ए माइनस बी। अब देखो जैसा जो नियम ए प्लस बी और ए इंटू बी के लिए लागू हो रहा था वो ए माइनस बी के लिए लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ए स्टार डेज का मतलब ए माइनस बी है, ए माइनस बी है मतलब ए में से अपन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बी स्टार डेज ए की वैल्यू बी माइनस ए, यानी वैल्यू उतनी आएगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये उतना ही नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये उतना ही पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ए स्टार डे से बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार डे से ए, यानी ये कम्यूटेटिव होने की पालना नहीं करता। तो कम्यूटेटिव समझ में आया? यानी अपन यूं कह सकते हैं कि स्टार इज ए कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर किसी भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए लागू होता है तब तो ये क्या है, कम्यूटेटिव होने की पालना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आया? चलो अब इसके बाद में देखो कम्यूटेटिव के बाद में एसोसिएटिव, यानी दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए देखो क्या होता है कि जैसे अपन ये दो में लागू कर रहे हैं उसी प्रकार अगर एक के अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन अपन और लागू कर दें और उसके मतलब पहले कौन सा लागू करें और बाद में कौन सा लागू करें इस बात पर असर ना पड़े तब तो वो एसोसिएटिव होने की पालना करता है, नहीं तो नहीं करता। जैसे मान लो तीन वैल्यूज हैं अपने पास ए बी और सी, कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो इस प्रकार लागू हो रहा है, यानी पहले अपन ए और बी में लागू कर दें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वापस अपन सी के साथ लागू करें। तो यहाँ पर देखो पहले अपन ने लागू किया है ए और बी में, फिर इसको अपन इक्वल होने की जांच करें, किसके लिए,
पहले ए को छोड़ दें, पहले अपन सोल्व करें बी स्टार सी को। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं किसी भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तब तो ये एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो, अब जैसे एक सिंपल सा अपन बाइनरी ऑपरेशन मान के चलते हैं ए माइनस बी, यानी ए स्टार बी इक्वल टू अपन ने मान लिया ए माइनस बी। अगर अपन एसोसिएटिव होने की पालना करेंगे, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो अगर यहाँ पर स्टार का मतलब माइनस है, तो इसके अनुसार अगर अपन इनको सोल्व करेंगे तो आप यूँ लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी वापिस स्टार सी इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ए स्टार बी माइनस सी। अब यहाँ पर ए माइनस बी है, वो इसमें ए की तरह माना जाएगा, यहाँ पर बी माइनस सी है तो वो इसमें बी की तरह माना जाएगा, तो वापिस वैल्यू रख दो। अब इस स्टार को अगर अपन एक्सपेंड करें तो ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस, अब वापिस बी माइनस सी। अगर इस ब्रैकेट को अपन एक्सपेंड करें तो ये ए माइनस बी माइनस सी, जबकि ये हो जाएगा ए माइनस का बी और प्लस का सी। तो क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, इसका मतलब जो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ये एसोसिएटिव होने की पालना नहीं करता। यानी अपन यूँ कह सकते हैं, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इनको। देखो, जैसे अपन एक अपन बाइनरी ऑपरेशन ऐसा लेके चलते हैं जिसके लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होने की अपन जांच करते हैं, यानी दोनों होने के लिए चेक करते हैं कि ये कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो, अपन ने एक बाइनरी ऑपरेशन मान लिया कि ए स्टार बी इक्वल टू ये हो गया ए की पावर बी, चलो ए की पावर बी तो छोड़ो, चलो ए की पावर बी ही मान लो। यानी यहाँ पर क्या है कि पहली वैल्यू को अपन बेस बनाएंगे और दूसरी उसकी पावर होगी। तो पहले अगर अपन कम्यूटेटिव होने की जांच करें, कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या थी कि स्टार इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो अगर ए स्टार बी के लिए अपन देखेंगे तो ये ए की पावर बी, और बी स्टार ए के लिए देखेंगे तो ये बी की पावर ए। क्या ये आपस में इक्वल आ रही हैं? यानी हमेशा ये जरूरी नहीं है। यानी ये अगर हमेशा बराबर नहीं आ सकते हर एक वैल्यू के लिए, तब अपन यूँ कह सकते हैं, सो स्टार इज नॉट